जय हिंद दोस्तों। चार्ली एकेडमी से मैं जीतू फौजी, आपका दोस्त, आपका ट्रेनर, आपके भर्ती का मार्गदर्शक। मैं माफ़ी चाहता हूं कि अभी थोड़ा सा टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो गया था, जिसके वजह से मेरे बच्चों को थोड़ा सा मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। तो अभी टेक्निकल जो इश्यूज था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं अपने जो मन की बात और चार्ली एकेडमी के जो बच्चों को दोस्तों, चार्ली एकेडमी से मैं जीतू फौजी थी, समझनी थी, उसके बारे में ट्रेनर, आपके भर्ती का मार्गदर्शक। लेकिन उससे पहले जो मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैंने आशा किया था भगवान से कि प्रॉब्लम महामारी और इस बीमारी के वक्त भी मेरे बच्चों को थोड़ा जितने सा भी मेरी आवाज़ चार्ली क्लियर नहीं आ एकेडमी रही के थी। चार्ली एकेडमी तो के अभी परिवार, टेक्निकल जो चार्ली issues था, एकेडमी वो के खत्म जो हो चुका स्टाफ है। है अब मैं वो अपने बिल्कुल जो सुरक्षित मन होंगे। की बात और चार्ली और एकेडमी के जो जय हिंद बच्चों को दोस्तों, भगवान से चार्ली हमेशा एकेडमी बातें से यही मैं करता चार्ली रहूंगी। फौजी, मेरे आप जितने भी लोगों चार्ली से बात एकेडमी ट्रेनर में जुड़े जुड़े हुए हुए लोग लोग और और जितने भी सारे मैंने आपको माफी समाज समाज के लोग हैं, क्या था वो भगवान सभी इस बीमारी से डट करके सामना करें और उस मुसीबत से बचे रहें। मैंने सुना है कि चार्ली एकेडमी के बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो मैं बता देता हूं कि ऐसे वक्त में एक नॉर्मल व्यक्ति परेशान हो सकता है, लेकिन कोई भी एक ऐसा सोल्जर परेशान नहीं हो सकता जो फ्यूचर में अपने परिवार के साथ साथ अपने देश को भी अपने कंधों पे लेकर के चलने वाला हो। क्योंकि एक नॉर्मल परिवार के जो जिम्मेवारियां होती हैं, वैसे बच्चे जो परेशान अगर हो तो समझ में आता है कि चलो मुसीबत के वक्त में वो परेशान हो जाए। लेकिन अगर कोई वो व्यक्ति परेशान हो जो आने वाले टाइम में या फ्यूचर का जो देश को अपने ऊपर लेकर के चलेगा, समाज को अपने ऊपर लेकर के चलेगा, अगर ऐसे ऐसे सिचुएशन में, ऐसे ऐसे टाइम में अगर वो बिल्कुल परेशान हो जाएगा तो फिर वो शोभा नहीं देता। और जो बच्चे परेशान हो जाते हैं, मैं मानता हूं कि वो मेरे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को हमेशा संघर्ष करना सिखाया है, हमेशा जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने का तौर तरीका सिखाया है। तो इस ऐसे वक्त में, ऐसे कोविड के टाइम में, जो पिछले बार भी हम लोगों ने इसका बिल्कुल दमखम लगा करके जोरों शोरों से पूरा इसका सामना किया, तो वो चला भी गया था। लेकिन कुछ लापरवाही के वजह से या कुछ हालात के वजह से दोबारा आया, तो उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे हमें लड़ने की जरूरत है। आप अभी सभी जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको आप फटाफट शेयर कर दें, ताकि जितने भी हमारे एक्टिविटी में जो शामिल होने वाले बच्चे होते हैं, जो हमारे दोस्त यार होते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से हमारी जो आने वाली जो एक्टिविटी है उसके बारे में पूरा समझ लें कि हम लोग किस तरीके से अपने फिजिकल के बारे में, या फिर हम रिटर्न के बारे में, या जो हमारे एक्टिविटी जितने भी होंगे अभी इस लॉकडाउन के बीच में, या फिर कर्फ्यू खत्म होने के बाद जो जो एक्टिविटी हम लोग करने वाले होंगे, भर्ती से जुड़ी जो भी एक्टिविटी होगी, उसके बारे में पूरा का पूरा उनको जानकारी मिले। तो सबसे पहले आप लोग फटाफट इस वीडियो को जो देख रहे हैं उसको शेयर कर दो। और मेरी आवाज़ अभी सभी को क्लियर आ रही है? अगर क्लियर आ रही है तो प्लीज़ एक बार मतलब आप लोग मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है। अगर कोई भी टेक्निकल इश्यूज है तो आप मुझे बता दें। सभी बच्चों को बिल्कुल मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में लिखें, मैं दोबारा इसको देख लेता हूं। मुझे पता है कि आप लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन इस मुसीबत को हम लोग अपने जो सपने, जो हमारी लाइफ के सपने हैं, जो टारगेट है, उसके ऊपर हावी नहीं होने देंगे। क्योंकि एक हमारे ऊपर नहीं है, ये पूरे देश के ऊपर है, पूरी दुनिया के ऊपर ये बीमारी छाई हुई है। और जो भी इसके अंदर जिस व्यक्ति के ऊपर या जिस समाज के ऊपर या जिसके ऊपर भी ये हैम्पर हो रहा है, वो एक समान सबके ऊपर हो रहा है। लेकिन हाँ, बस यही है कि किसी का, जैसे मेडिकल शॉप वाले हो गए या कोई हॉस्पिटल वाला हो गया, तो उनका काम अच्छा चल रहा है, तो वो अच्छा ना समझ करके हम ये सोचेंगे कि भाई कोई तो ऐसा है जो इस बुरे वक्त में हमारे देश के, हमारे समाज के लोगों की मदद कर रहा है। ठीक है, बाकी मैं अब आप लोगों से बताना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे थे, सबसे पहले मैं पावर बैच से शुरू करता हूं कि पावर बैच वाले जो आर्मी जीडी, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, और ये जितने भी बच्चे जो अभी रिटर्न की तैयारी कर रहे थे हमारे गुरुकुल के अंदर, उन बच्चों को जो भी दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं, उनके साथ साथ में मैं उनको एक बात बता दूं कि जो आपका रिटर्न का डेट है, वो रिटर्न का डेट आपका आगे बढ़ जाएगा। और कुछ बच्चों का डेट आगे बढ़ गया, जो कि अभी बीच में इसी अप्रैल में ही था, उनका डेट आगे बढ़ चुका है। और जिन बच्चों का अभी आगे आने वाला था, मई में आने वाला था, उनका भी डेट अब आगे 101% थोड़ा सा बढ़ेगा।
तो आप लोग ये ना सोचे कि आपका जो सिलेबस रह गया था या फिर जो आपकी पढ़ाई थोड़ी बहुत रह गई थी या जो आपका रिवीजन रह गया था वो आपका छूट जाएगा। मैं चार्ली एकेडमी की तरफ से और अपनी पूरी जो रिटर्न टीम की तरफ से मैं आपको पूरा आश्वासन दिला रहा हूँ कि या तो हम लोग अभी तुरंत 1 से 2 दिन या 3 दिन के अंदर आप लोगों को जो रिटर्न का क्लासेस था वो हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी, इस लॉकडाउन का जो कर्फ्यू का डे है, अगर इस कर्फ्यू डे के बाद अगर हमारे को वो हालात और वो माहौल नहीं मिला तो हम आपका जो बैच का टाइमिंग था उस बैच के टाइमिंग में हम आपको कॉमन तरीके से, मतलब अलग अलग एक टाइम में, क्योंकि पहले हम लोग टेक्निकल का, जीडी का और ट्रेड्समैन का, क्लर्क का अलग अलग बैच चला रहे थे, तो जो कॉमन बैचेस होंगे वो हम एक साथ आपका चलाएंगे और जो आपका अलग अलग बैचेस का होगा उसके लिए हम आपको टाइम टेबल करके और जो आपका अधूरा सिलेबस है हम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवाएंगे। अपने चार्ली एकेडमी के जो ऐप है, चार्ली एकेडमी एजुकेशन ऐप है, उसके ऊपर हम आपका सारा चीज क्लियर करवाएंगे, आप परेशान ना हो। और जैसे ही हालात ठीक होता है हम दोबारा आपको ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल उसी तरीके से देंगे 10-10 घंटे का, जैसे अभी हम लोग आपको अभी क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे थे। दूसरा कि अब बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई अभी आप कर दो तो तुरंत ऑफलाइन क्लासेस शुरू करो, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ऑफलाइन क्लासेस के लिए अभी हम लोगों ने बातचीत भी की थी। 1-2 टीचरों को हम लोगों ने फोर्स किया था कि आप लोग आइए, और उन्होंने अपनी हिम्मत दिखा करके मतलब कि क्लासेस देने के लिए भी आ रहे थे, लेकिन उनको पुलिस वालों ने या फिर जो यातायात में या फिर आने जाने में जो प्रॉब्लम्स हुई है वो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। वो बाद में जब मिलेंगे तो मैं बताऊंगा कि किन किन सरों को कैसे कैसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो शायद आपको बहुत हंसी आएगी कि शायद ऐसा हुआ था तो सर हमें बताते, हम आपका कुछ हेल्प करते, तो वो बात की बात है। लेकिन बहुत जल्द ही आप लोगों को 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको क्लासेस प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगा, या फिर लॉकडाउन का कर्फ्यू का डेट अगर आगे नहीं बढ़ता तो आप लोगों को शायद ऑफलाइन क्लासेस भी हम लोग मेंटेन करवा देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल के। तो मेरे पास अभी दिल्ली पुलिस के जो फिजिकल वाले बच्चे थे उनका संख्या काफी ज्यादा था, गर्ल्स और बॉयज दोनों ही हमारे पास करीबन 100 से ऊपर बच्चे आए हुए थे, और उन बच्चों का दिल से मैं बिल्कुल थैंक्स करता हूं। उन्होंने इतने शॉर्ट टाइम में हमारे को टाइम दिया था, हम पे विश्वास किया था कि जीतू फौजी, चार्ली एकेडमी के जितने भी फिजिकल इंस्ट्रक्टर है वो सब मेरे को मतलब कि फिजिकल क्लियर करवा देंगे। दिल से उनके ऊपर बिल्कुल एहसानमंद है हम लोग कि आप लोगों ने इतने शॉर्ट टाइम में हमें चुना। मार्केट में बहुत सारे लोग फिजिकल करवाते हैं, लेकिन आपने मेरे इंस्ट्रक्टरों को चुना, चार्ली एकेडमी को चुना, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। लेकिन इसके साथ साथ जो स्पीड में मैं आप लोगों को पूरा गाइडलाइन करके, जो मेरी टीम, जो मेरे गुरुकुल के अंदर अवंतिका, नजफगढ़, मुंडका के अंदर जो भी मेरे इंस्ट्रक्टर रविंदर सर हो गए या बलराज सर हो गए, पुलाट सर हो गए या अशोक सर हो गए, और उसके बाद अनिल सर हो गए, सन्नी सर हो गए, लव सर हो गए, बीर सर हो गए, इन लोगों ने जिस तरीके से आपके ऊपर पूरा जी जान लगा करके मेहनत करा था। पावर बैच अभी स्पेशल फिजिकल का चला था तो मैं भी वहां पे अपने बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहा था। तो सेम इसी माहौल को दोबारा, क्योंकि आपको अभी डेट के बारे में बताऊंगा कि जो दिल्ली पुलिस वाले फिजिकल वाले बच्चे हैं उनका डेट आगे बढ़ चुका है। ये शायद मेरे उन बच्चों के बहुत किस्मत वाले बच्चे हैं जिनका जो फिजिकल में मैं बता रहा था कि बेटा आप लोगों का 10 दिन में या 15 दिन में 20 दिन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिजिकल का डेट तो पिछला ही गया था। लेकिन अभी जो मैसेज मिला है, अभी जो नोटिफिकेशन आया चार्ली एकेडमी के पास, जो हम लोगों ने हमारे आईटी डिपार्टमेंट से हम लोगों ने पता किया, तो आपका फिजिकल का डेट आगे मई में कर दिया गया है। और हो सके तो मई में आपको अगर लास्ट तक टाइम दे देते हैं और कर्फ्यू खत्म हो जाता तो मैं 101% बता रहा हूं कि आपका पूरा का पूरा जी जान लगा करके हम लोग ऑफलाइन तो आपका फिजिकल क्लियर करवाएंगे। लेकिन अभी मेरी जो फिजिकल टीम है, जो चार्ली एकेडमी के अंदर फिजिकल ग्राउंड टीम है, हमारी एक मीटिंग हुई है, मेरी बात भी हुई है उनसे, तो उन्होंने बोला है कि सर अभी हम अपने बच्चों को जब ग्राउंड के अंदर ऑफलाइन उतरेंगे उससे पहले हम लोग ऑनलाइन कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाएं जिससे कि आपके अंदर जो फिजिकल का जो आपने स्टेमिना मेंटेन कर रखा है, या जो आपका जो पूरा प्रैक्टिस का जो आपका पूरा का जरिया बना हुआ था कि किस तरीके से आप अपनी एनर्जी बूस्ट कर रहे थे, जो आपका तौर तरीका था, आपकी एक्टिविटी थी, आपका शेड्यूल था, वो सारा का सारा चीज मेंटेन करने के लिए मेरे फिजिकल स्टाफ ने अभी एक मतलब कि पूरा प्लान किया कि आपको हम लोग ऑनलाइन ही कुछ इस तरीके से ट्रिक बताएंगे या शॉर्ट एरिया में किस तरीके से आप अपने आप को बिल्कुल बूस्ट रख सकते हैं, ताकि आप जब ग्राउंड के अंदर ऑफलाइन आए तो आपको पता भी नहीं लगे कि भाई आपने रेस्ट किया है।
और मैं चाहता भी नहीं हूं कि जो अभी ऑनलाइन वाले जो फिजिकल वाले जो बच्चों की बात कर रहा हूं वो अगर नहीं आते हैं करने, या तो फिर अगर घर में आराम से बैठ जाएं, और उसका नुकसान फिर आपको जब आप ऑफलाइन फिजिकल में आएंगे तो होगा। तो मैं चाहता हूं, जो मेरी टीम ने मुझे एडवाइस किया है, रविंदर सर, राघविंदर सर, इन सभी टीचरों ने और गुरुकुल के भी इंस्ट्रक्टरों ने मेरे को गाइडलाइन किया कि सर अपने बच्चों को हम लोग एक्टिविटी करवाते रहते हैं, ताकि मेरे बच्चे जब ग्राउंड के अंदर आए तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, और उनको कम टाइम में किस तरीके से फिजिकल पास करवा दे, उसमें कोई नया ट्रिक ना बता करके उनको कंटिन्यू ट्रिक बताते रहते हैं। तो मुझे ये भी अपनी टीम की बात बहुत अच्छी लगी, और हम इस बात को मानते हुए आपको हम ऑनलाइन फिजिकल के बारे में टिप्स और थोड़ा बहुत एक्टिविटी हम लोग आपको करवाते रहेंगे, जो कि जिससे आपका आने वाले टाइम में जब आप 7 दिन या 10 दिन बाद ग्राउंड के अंदर उतरेंगे तो बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो एक तो सबसे पहला कि जो पावर बैच वाले रिटर्न वाले बच्चे थे उनका हम लोगों ने बताया कि उनका बहुत जल्दी ही क्लासेस मेंटेन होने वाला है। ऑनलाइन तो आपका बिल्कुल कंटिन्यू, जैसे ही कर्फ्यू का या फिर हमारे टीचरों का आने जाने का अगर रास्ता बन जाता है तो आपका हम लोग कर देंगे, क्योंकि मेन जगह पे हमारा जो स्टूडियो था, तो वहां से अभी हम लोगों ने स्टूडियो हटा करके, अभी जहां से मैं बात कर रहा हूं ये मेरा घर है, यहां पे हम लोगों ने स्टूडियो मेंटेन करके सोच रहे कि आपको हम लोग क्लासेस दें। दूसरा जो आपका फिजिकल वाला चीज है, तो फिजिकल वाले में भी हम दोनों जगह से आपको ऑनलाइन भी टिप्स देंगे, और फिजिकल का ऑफलाइन जैसे आता उसमें भी हम आपके साथ पूरा जुड़ करके और आपके ड्रीम को पूरा करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग जो फिजिकल के साथ साथ रिटर्न के साथ साथ जो अभी भर्तियां आगे पीछे हुई हैं उसके लिए। तो जितने भी मेरे बच्चे जो जिनका अभी कोई फिजिकल क्लियर नहीं हुआ था या रिटर्न क्लियर नहीं होता, फिर भी वो अपने जी जान लगा करके मेहनत कर रहे थे, तो ऐसा ना हो कि ये जो पूरा जो सैलाब आया हुआ है कोरोना का, इसके अंदर आप अपने सपने को बहा दें। सपने को बहाने की जरूरत नहीं है। आप एक बात सोच के देखना कि किसी के परिवार में से किसी का डेथ हो जाता है, या किसी के परिवार में किसी को बीमारी हो जाती है, या किसी के परिवार में किसी का घर मकान गिर जाता है, या कोई खो जाता है, तो वो भी एक सिचुएशन होता है। उस सिचुएशन में भी लोग अपने आप को संभाल करके अपने आने वाले टाइम के या अपने आने वाले फ्यूचर के या फिर आने वाली जिंदगी के बारे में भी वो लोग सोच करके चलते हैं, और मजबूती से सारा चीज चलते हैं। अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर रोना है, या थक करके बैठ जाना है, या घर में बैठ करके अपने आप को उदास करके डीमोटिवेट करना है, तो सब मिल करके करते हैं। लेकिन कभी भी किसी प्रॉब्लम का, जो आपको एक निष्कर्ष बता देता हूं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, नई नई चीजें सीखने के लिए, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको एक बहुत अच्छा एक जरिया मिल जाता है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में नया नया कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उतार चढ़ाव नहीं आएगा, तो आप अपने आने वाले टाइम में क्या स्टोरी बताओगे। अगर सक्सेस बहुत आसान होता तो बहुत लोगों को बिल्कुल आसानी से मिल जाता, लेकिन सक्सेस उन लोगों को मिलता है जो इन प्रॉब्लमों को सॉल्व करते हैं, जो इनका सामना करते हैं। जिनका टारगेट नहीं है उनको क्या इस लॉकडाउन में दिक्कत हो रहा है, फ्री का खाना मिल रहा है, फ्री में आप कहीं पे भी आराम से बैठ करके, उनको ताश खेलने वाले बच्चे, अब जो आस्कीबाजी वाले बच्चे, उनको फोन पे बैठ करके बात करने का पूरा मौका मिला हुआ, ना घर वाले परेशान कर सकते हैं, ना फिजिकल वाले, ना रिटर्न वाले, ना कोई टीचर परेशान कर सकता है। दिक्कत मुझे पता है कि मेरे उन बच्चों को हो रहा है जो अपने टारगेट पे थे, लेकिन जो मेरे बच्चे टारगेट पे थे तो उनको इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने का तरीका, जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं कि भाई ऑनलाइन पे आपको टिप्स बताएंगे, ऑनलाइन पे आपको पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पे आपको दौड़ाएंगे, वो एक निष्कर्ष करके हम लोग उसका तोड़ निकालेंगे। घर में बैठ करके ये करना वो करना, यार हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, हम क्या करेंगे, हमारी भर्ती चली गई, हमारा रिटर्न खराब हो जाएगा। इवन एक बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, जो जो टारगेट के ऊपर है उन सबको ये सारा चीज फेस करना पड़ रहा है। लेकिन अब इसके अंदर जो बच्चे अपने माइंड को बिल्कुल टारगेट के ऊपर फोकस करके और बढ़िया तरीके से, जो अपने गुरु की या फिर अपने अंदर जो कोई नई उथल पुथल आ रही है उसको शांत करके और अपने टारगेट से विचलित ना होकर के सही दिशा में चलेंगे, उन बच्चों का मैं बता रहा हूं कि 101% उनका लक्ष्य, उनका सपना पूरा होगा। और एक बात बता देता हूं, चलो आपसे ही मैं बात करता हूं कि क्या ये कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा जिंदगी भर? सोचो, एक बार मन में सोचो, अगर आप इतना विचलित हो रहे हो, इतना टेंशन हो रहे हो, तो क्या खत्म नहीं होगा? होगा, होगा, 100, आपको पता है कि होगा। क्या अब इसके बाद कभी भी आर्मी का या पुलिस का मतलब कि भर्ती नहीं निकलेगा? बताओ। निकलेगा, गुड, शाबाश।
बच्चे लिख रहे निकलेगा। इसके बाद जो एग्जाम होगा तो आपने जो पीछे की पढ़ाई कर रखी है, जो अभी आपने मेहनत कर रखा है, वो सब खत्म हो जाएगा। बेटा सबका जवाब आपको पता है, बस आपको ना एक सहारे की जरूरत है। आपको एक कंधे पे हाथ रख करके आपको जो थोड़ा सा हिम्मत दे दे या दिलासा दे दे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि हिम्मत देंगे, हम आपके गुरु हैं, आपके दोस्त हैं, आपके ट्रेनर हैं, हम आपको हौसला और हिम्मत देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि आप हिम्मत लेने वाले बच्चे नहीं हो, आप हिम्मत देने वाले बच्चे हो। आप अपने मम्मी पापा, आप अपने छोटे भाई बहन, क्योंकि मेरी एकेडमी में जितने भी बच्चे आते हैं सभी बच्चे 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं। तो आप लोगों को ये करना चाहिए कि मैं अपने पापा मम्मी, आप अपने छोटे भाई बहन को हिम्मत दो कि कुछ नहीं है, प्रिकॉशन मेंटेन करते हैं, जो गवर्नमेंट बता रही है उसको फॉलो करते हैं, अपने आप को बचा करके रखते हैं, और उसके बाद जैसा ही हालात ठीक होगा हम बिल्कुल तेजी से डट करके अपने टारगेट के ऊपर जंप मारेंगे और टारगेट को अचीव करके लेकर के आएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे माहौल में अपने टारगेट को छोड़ करके और बेफालतू की चीजों में लगा हुआ है, आवारागर्दी में, टाइम पास में, लड़कीबाजी में या फिर राजनीतिक में, कुछ फायदा नहीं है। और जो बच्चे अभी इस बुरे वक्त में भी अपने टारगेट को कहीं ना कहीं से पकड़ के बैठे हैं, चाहे वो ऑनलाइन से या ऑफलाइन अपनी क्लासेस से या फिर अपने बुक्स से या फिर अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो बच्चे 101% आने वाले टाइम में अपने कामयाबी को छुएंगे और अपने परिवार को इस प्रॉब्लम से तो छोड़ो, ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है, ऐसे पता नहीं कितने प्रॉब्लम्स लाइफ में आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आपको हौसला बढ़ाने वाला बंदा नहीं चाहिए, बल्कि आप वो व्यक्ति हो जो आपको दूसरों को हौसला बढ़ाना है। आज आप अपने आप को, अपने परिवार को और उसके बाद आने के टाइम में समाज को और अपने देश को आपको देख करके हौसला मिलेगा। तो इसलिए आप अपने आप को मजबूत करके रखो। और सचमुच में जब बात पता लगती है ना कि बच्चे डर रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो मेरे बच्चे नहीं हैं। तो आप बताओ कि आप चार्ली एकेडमी के स्टूडेंट हो, आप मेरे बच्चे हो, तो क्या आप इतने कमजोर हो? अरे यार, मैंने अपनी लाइफ में ना इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम को फेस किया है। आप लोगों के पास जो टारगेट है, तो मैं भी तो अपने टारगेट पे ही चल रहा था। मेरे पास में तो इतना बड़ा परिवार है, 122 लोगों का परिवार है मेरे पास। उसके बाद फिर मेरे और अन्य जिम्मेवारियों को साथ भी लेकर के चलता हूं, इतने खर्चे हैं मेरे। उसके बावजूद मेरे को तो ऐसा अगर प्रॉब्लम हो तो मेरे को तो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर मैं मर जाऊंगा या फिर मैं डर जाऊंगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा? नहीं। लेकिन अगर मैं अपने आप को मजबूत करके, अपने टारगेट को पूरा ध्यान रख करके, सामने फेस करके, अपने टारगेट में इसके बाद और क्या प्रॉब्लम आ सकता है उसको मैं ध्यान रख करके, उसको सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, उसका तोड़ क्या होगा, उसके ऊपर कैसे एक्शन ले, अगर उन चीजों पे ध्यान रखूंगा, जिंदा रहूंगा, तो भाई प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और मेरी और तुम्हारी प्रॉब्लम कोई बाहर का बंदा सॉल्व करने नहीं आएगा। सिर्फ मैं करूंगा अपने आप को प्रॉब्लम को सॉल्व, या फिर तुम करोगे, या फिर आपकी जो टीम होगी, या फिर जो मेरी टीम होगी, वो उनके आश्वासन से, उनके दिलासाओं से सारा चीज कोऑपरेट होकर के मेंटेन होता है। कोई बाहर का बंदा आकर के आपके कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। तो आप अपने आप को सबसे पहले यहां से स्ट्रांग करें। आपके अगर दिमाग के अंदर आपकी एनर्जी, आपका हौसला अगर मजबूत कर रखा है, तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। और रही बात, जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हारे को तुम्हारी सरकारी नौकरी, तुम्हारे जो टारगेट है, वो कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। इसकी जिम्मेवारी मेरी है। क्योंकि जब तक मैं हूं, जब तक तुम्हारे सपने तुम आराम से मेंटेन करके देख सकते हो। अगर तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो तो भी, तो मेरे ऊपर विश्वास करके चलना। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में 1200 से ऊपर बच्चे जो होंगे उनके सपने पूरे किए, और ऐसे ऐसे सिचुएशन में मैंने उनके सपने पूरे किए जब उनके हालात इतने ज्यादा डैमेज थे या फिर वो इतने डाउन बिल्कुल वे में थे, तब भी मैंने उनका पूरा का पूरा। लेकिन मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज का रिक्वेस्ट करता था कि आप अपने हौसले और आप अपने हिम्मत को ना टूटने दें। क्योंकि जो बंदा हार ही गया, मैं उसको कैसे जितवा सकता हूं। लेकिन अगर आप ट्रैक पे खड़े हो, आप क्लास में खड़े हो, आप मेरे साथ अपने हाथ मिला करके आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, तो मैं आपको जितवाने की बिल्कुल गारंटी लेता हूं और आपको जितवाऊंगा। तो ये आज का जो ये वीडियो है जिसके अंदर से मैं आपको बताना चाहता था, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको कंटिन्यू सारा चीज इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। और जो पावर बैच वाले बच्चे हैं उनको मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, वो परेशान ना हो। जितना
जिम्मेवारी आपको अपने कैरियर में आपके सपनों को पूरा करना है, उससे ज्यादा जिम्मेवारी मैंने ले रखा है, क्योंकि मैं आपका सारथी हूं। मैं आपके रथ को और आपके लाइफ में जो जहां पहुंचना था वहां तक पहुंचाने का जिम्मेवारी और ठेकेदारी मैंने ली थी। तो सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरा काम ही यही है, तो सबसे ज्यादा टेंशन मुझे है। मुझे आपके जो सपने पूरे करने हैं उसके लिए क्या रणनीति और क्या ट्रिक लगाना है, बस यही दिन रात सोच रहा हूं। आपका मेरे को सपोर्ट चाहिए कि आप लोग नेगेटिव ना हो। आप लोग को जो बातें बोला जाता है या जिस चीज के ऊपर एक्शन लेने के लिए बोला जाता है, आप उसके ऊपर एक्शन ले। बाकी जिम्मेवारी मेरी है। तो पावर बैच वाले बच्चों का अभी तुरंत इसी कर्फ्यू से पहले पहले ही सॉल्यूशन निकाल दूंगा। फिजिकल वाले जो बच्चे हैं उनका जो या तो अभी टिप्स के अकॉर्डिंग या फिर आपका ऑफलाइन का जैसे ही कर्फ्यू खत्म होगा मैं बिल्कुल जोरों शोरों से उसके ऊपर एक्शन लूंगा। और जो भर्ती आगे बढ़ रही है, अभी जैसे काफी सारी भर्तियां निकली थी, श्रीनगर वाली, अंबाला वाली भर्ती और ARO की भर्ती, ये सारी भर्तियां निकली हुई थी। तो ये सब सारा चीज बिल्कुल इनके ऊपर पूरा का पूरा जो डेट बढ़ा है उसके ऊपर भी मैं आपको दिलासा देता हूं कि आप अगर मेहनत करते रहेंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी और आपको कामयाबी मिलेगा। सबसे आखिरी में जो मेरे बच्चे थे जिनको अभी लेटेस्ट में SSC GD का जो अभी 75,000 से ज्यादा वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया हुआ था, जिसके बारे में मैंने पिछले बार भी आपको बताया था। मार्केट में मैंने काफी सारे लोगों को कई तरीके से पोस्टर, पंपलेटिंग, बैनरिंग के वजह से मैसेज दिया था। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि अभी एक SSC GD का भी हम लोग बैच बनाएंगे, जिसका आपको ऑनलाइन क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। तो थोड़ा सा हालात ठीक हो जाता है तो एकदम से हम लोग सारी चीजें रूटीन में ले आएंगे, स्टेप बाय स्टेप। आपको मैं बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दूंगा कि आप लॉकडाउन में फंसे हुए या फिर आपके सपने में कोई रुकावट आ रहा है। ठीक है, अब आप मेरे को अगर कोई चीज पूछना चाहते हो या कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में लिखना, मैं उसको पढ़ करके नेक्स्ट जो अभी तुरंत, मैं अभी बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री हूं। और अगर आप बात करोगे तो मैं कल भी आपको लाइव आकर के या फिर कोई वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी तरीके से आपको मैं सारा चीज करूंगा। और अगर मेरे मुंह से अगर किसी तरीके से कोई गलत बात निकल गया हो या मेरे किसी परिवार को या किसी मतलब कि बच्चों को अगर मेरी बात बुरी लगती हो तो मैं उसके लिए दिल से हमेशा सॉरी मांगता हूं। और आगे भी मैं झुकने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए मेरे को जहां झुकना होगा वहां पे झुकने के लिए रेडी हूं। लेकिन आप लोग कभी भी नेगेटिव ना सोचें, ये ना सोचें कि मैं गेम खेलता हूं। बहुत सारी एकेडमियां हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ कभी गेम नहीं खेलता। जितने भी चार्ली परिवार में गेम नहीं खेलता। मैं एक बहुत ही सिंपल और साधारण व्यवहार और व्यक्तिगत का इंसान हूं। मैं गेम नहीं खेलता, जो रियल और सच होता है मैं उसके ऊपर आधार बना करके अपने बच्चों को और अपने चार्ली एकेडमी के जितने भी